Hello and welcome everyone. So let's discuss another problem that is Ollivander's inventory under basic join. ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम को मैं दो अप्रोचेस से बताने वाला हूँ. पहली कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड सेकंड मैं विंडो फंक्शन यूज करके बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट अस रीड द प्रॉब्लम. बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर है. आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो अभी सारे उसके कैरेक्टर यहाँ पे आने वाले हैं. By the way, pardon the pun. Let us read the problem. Harry Potter and his friends are at Ollivanders with Ron finally replacing Charlie's old broken Vander. बेसिकली अगर आपने मूवी देख रखी होगी तो ये सारे कैरेक्टर आपको ऑलरेडी पता चल गए होंगे. बट नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बता देता हूँ बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. लाइक हैरी पॉटर एंड हिज फ्रेंड तो है ही, एंड यहाँ पे जो चार्ली है वो रॉन का एल्डर ब्रदर था. उसी की मैजिक स्टिक टूट गई थी. उसी को रिप्लेस करने के लिए वो लोग जहाँ पे मैजिक स्टिक या मैजिक वैंड बिकती है वहां पे गए हैं. अब उनको डिसाइड करना है कि कोई भी मैजिक स्टिक खरीदने के लिए क्या कंसीडर करना है. तो इसी के लिए जो हरमियोन है, लाइक जो हैरी पॉटर का फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि द बेस्ट वे टू चूज is by determining the minimum number of gold gallon needed to buy each non-evil wand ऑफ हाई पावर एंड डेज. यहाँ पे देखो दो तीन चीजें ध्यान रखना है कि वो बोल रहा है कि बेस्ट वे क्या हो सकता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड गैलन, लाइक ये एक टाइप के क्वाइन है तो वो बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वाइन चाहिए. एंड फॉर नॉन इविल, लाइक नॉन इविल स्टिक खरीदना है एंड जिसकी पावर भी हाई हो एंड एज ग्रुप भी हाई हो. अब इसको खरीदने के लिए उसने ये कंडीशन बताई है, तीन कंडीशन: मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड गैलन, नॉन इविल एंड हाई पावर एंड एज. अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये, इसी में हमें क्वेरी लिखना है. तो क्वेरी क्या लिखना है? राइट अ क्वेरी टू प्रिंट आउट आईडी, एज, क्वाइन नीडेड एंड पावर ऑफ द वैंड, मतलब मैजिक स्टिक है ये, दैट रॉन्स इंटरेस्टेड इन. जब ये हो जाए उसके बाद इसको शॉर्ट आउट करना है इन ऑर्डर डिसेंडिंग पावर. एंड इन केस पावर में यहाँ पे टाई अप होता है, लाइक दो बैंड या स्टिक सेम पावर के हो गए, देन उस केस में हमें इसको ऑर्डर करना है बाय डिसेंडिंग एज. नेक्स्ट इन्होंने टेबल के बारे में बता रखा है कि पहली टेबल है वैंड. उसका स्कीमा कुछ इस तरीके से है जिसमें से आईडी, कोड, कॉइन नीडेड एंड पावर दिया है. एंड यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहे हैं, द पावर डिनोट द क्वालिटी ऑफ द वैंड, दैट इज हायर द पावर द बेटर द वैंड इज. मतलब जिनकी पावर हाई है वो मैजिक स्टिक अच्छी है. नेक्स्ट वैंड्स प्रॉपर्टी टेबल है, उसका स्कीमा ये है. एंड यहाँ पे जो नोट करने की चीज है ये है, लाइक अगर इज इविल की वैल्यू 0 है इट मीन्स वैंड इज नॉट अ इविल, मतलब वो इविल वैंड नहीं है. उसके बाद ये कुछ आगे कंडीशन दी है, उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको समझेंगे और अच्छे से. नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ सैंपल टेबल इनपुट दिया है वैंड के लिए एंड वैंड प्रॉपर्टी के लिए, एंड यहाँ पे सैंपल आउटपुट दिया है, उसी को समझाया है यहाँ पे. तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों टेबल वैंड एंड वैंड प्रॉपर्टी, ये दोनों यहाँ पे कंपाइलर पे कॉपी करता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं. सो मेरी वैन टेबल का सैंपल डेटा कुछ इस तरीके से है. नेक्स्ट टेबल है वैंड्स प्रॉपर्टी, उसका सैंपल डेटा ये है. अब अगर यहाँ पे क्वेरी में देखें तो मुझे चाहिए थे 4 कॉलम, लाइक आईडी, एज, कॉइन नीडेड एंड पावर. बट यहाँ पे फर्स्ट टेबल में मेरे पास आईडी है, कॉइन नीडेड एंड पावर है, बट 4 कॉलम जो फोर्थ है वो एज यहाँ पे प्रेजेंट है. इट मीन्स कि मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा. अब ज्वाइन कैसे करेंगे अभी से थोड़ी देर में देखेंगे. बट सपोज कि हम लोगों ने ज्वाइन परफॉर्म किया एंड उसके बाद जो टेबल आने वाली है कुछ इस तरीके से आएगी. नेक्स्ट यहाँ पे जो हरमियोन्स था उसने कुछ कंडीशन बता रखी थी, लाइक उसको मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड गैलन चाहिए था जो बेस्ट हो सकती है डिटरमाइनिंग फैक्टर. नेक्स्ट नॉन इविल चाहिए था. तो पहले मैं ये कंडीशन सिलेक्ट करता हूँ कि नॉन इविल के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया था कि अगर इज इविल की वैल्यू 0 है तो वो नॉन इविल है. तो मतलब ये जहाँ पे इविल की वैल्यू 1 है वो सारी हट जाएंगी. एंड उसके बाद अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो केवल नॉन इविल बचेंगी. नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा था मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड गैलन. इसको कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं क्वेरी में बता दूंगा, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है. सो नाउ सपोज कि इसके बाद इन दोनों कंडीशन को फिल्टर आउट करने के बाद मेरी टेबल कुछ इस तरीके से आने वाली है.
अब अगर इसमें से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, तो मैं सबसे पहले कॉलम को हटा के वही कॉलम रखता हूँ जो कि हमारी डिज़ायर कॉलम है। तो मैं सिंपली इसमें से रेस्ट कॉलम को ड्रॉप करूँगा एंड 4 कॉलम रिटेन करूँगा। अब ये तो एक तरीके से आउटपुट आ गया फाइनल, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन इन्होंने दे रखी थी कि इसको ऑर्डर बाय करना था डिसेंडिंग बाय पावर। बट यहाँ पे अगर पावर देखें तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। सेकंड बोला था कि अगर सेम पावर की मोर देन वन स्टिक है तो उस केस में डिसेंडिंग एज करना है। तो मैं इन दोनों को कंडीशन को फॉलो करने के बाद अगर टेबल को रियलाइज करूं तो कुछ इस तरीके से आने वाली है। अब यहाँ पे देखो लाइक एग्जांपल ये था कि अगर 5 5 दोनों पावर सेम है तो एज से उसको सॉर्ट आउट करना है। तो होप ये समझ आया होगा और मेरी फाइनल टेबल कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। अब ये इसलिए ज़रूरी था दिखाना, विजुअलाइज़ कराना कि जब मैं अभी कुछ देर बाद क्वेरी लिखूँगा तो ये सारे स्टेप हम लोग वैसे ही फ़ॉलो करने वाले हैं। एंड इसको क्वेरी लिखने के लिए मैं 2 अप्रोचेज़ यूज़ करूँगा। पहली कोरिलेटेड सब क्वेरी से करूँगा, सेकंड मैं सीटीई एंड विंडो फंक्शन यूज़ करके करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अप्रोच दैट इज़ कोरिलेटेड सब क्वेरी। सो इस अप्रोच के अंदर मैं सॉल्यूशन को 3 स्टेप में लिखने वाला हूँ, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट इज़ पहले हम लोग जॉइन परफॉर्म करेंगे, सेकंड हम लोग कंडीशनल फ़िल्टरिंग करेंगे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, थर्ड इसको सॉर्ट आउट करेंगे यूजिंग ऑर्डर बाय। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे कॉलम फ्रॉम वेंट्स एंड इसको नेम दे रहा हूँ एज डब्ल्यू। नेक्स्ट इसको जॉइन कर रहा हूँ वेंट्स प्रॉपर्टी से एंड इसको नाम दूंगा एज डब्ल्यू पी। एंड अब इसका बेसिस क्या है, लाइक यहाँ पे अगर वैंस टेबल में देखें तो कोड कॉलम है एंड वैंस प्रॉपर्टी में भी कोड कॉलम है। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ डब्ल्यू डॉट कोड दैट इज वैंस का कोड कॉलम एंड डब्ल्यू पी डॉट कोड्स दैट इज वैंस प्रॉपर्टी का कोड कॉलम। नेक्स्ट मुझे फ़िल्टरिंग करना था, तो मैं वेयर क्लॉज के अंदर फ़िल्टरिंग लिखूँगा एंड फ़िल्टरिंग की पहली कंडीशन थी कि नॉन इविल होना चाहिए, मतलब इज़ इविल की वैल्यू 0 होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे अगर देखोगे तो इज़ इविल 0 है, उसका मतलब नॉन इविल है। तो ये सारे कॉलम फ़िल्टर आउट होके केवल यहाँ पे 0 वाले बचने वाले हैं। मैं सिंपली लिख रहा हूँ इज़ इविल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नॉन इविल सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट मुझे इंश्योर करना है मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड गैलियंस, मतलब मिनिमम कॉइन चाहिए। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंड, बिकॉज दूसरी कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड गैलियंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी के ऊपर मैंने एक डिटेल में क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, मैं लिंक आई बटन पे देख रहा हूँ। अगर आपको कोरिलेटेड सब क्वेरी से कोई भी डाउट है तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में कोरिलेटेड सब क्वेरी से रिलेटेड आर्टिकल भी अटैच कर दूंगा, तो आप उसको भी रीड करना। सो टॉपिक पे वापस आते हैं, चूंकि मुझे चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स नीडेड, सो मैं लिख रहा हूँ कॉइन्स नीडेड। एंड अब मिनिमम वैल्यू कैसे इंश्योर करेंगे, इसके लिए मुझे एक सब क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो मैं सब क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। बेसिकली ये एक कोरिलेटेड सब क्वेरी है, मीनिंग कि हर आउटर क्वेरी के लिए ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाली है लाइन बाय लाइन या रो बाय रो। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है, तो मैंने जो वैन टेबल थी, जो मेरी ये टेबल है, उसको मैंने एलियास एक नेम दिया ताकि जो मेरी आउटर क्वेरी में वैन टेबल है उसके बीच में डिस्टिंग्विशन हो सके। तो मैंने इसको W2 दिया एंड उसके कॉइन नीडेड कॉलम को सिलेक्ट किया, देन उसमें से भी मिनिमम वैल्यू को पिक किया। अब यहाँ पे मेरे आउटर क्वेरी, ये इनर क्वेरी है। अब इनके बीच का रिलेशन बताने के लिए मुझे वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 2 कंडीशन लिखी हैं। लाइक जो मेरी इस टेबल का कोड कॉलम है, लाइक कोड तो दोनों के लिए सेम है, तो मैं वही लिख रहा हूँ कि W2 कोड इज इक्वल टू W डॉट कोड। एंड दूसरी मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि W2 डॉट पावर इक्वल टू W डॉट पावर। एंड यहाँ पे 2 कंडीशन लिखने का रीजन ये है कि जो कोड कॉलम है वो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है हर रोज को, तो मुझे पावर को भी एक की समझना पड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ कंपोजिट की। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज अगर यहाँ पे इस रो को देखें तो इसका कोड 3 है, बट पावर 3 है, एंड यहाँ देखें तो पावर 10 है। तो अगर मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है तो एटलीस्ट मुझे बताना पड़ेगा कि कोड 3 हो
एंड पावर 3 हो। लाइकवाइज अगर मुझे इस रो को बताना है तो मुझे बताना पड़ेगा 3 कोड हो, पावर 10 हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 की दी हुई है। तो ये मेरी थी फ़िल्टर आउट करने की कंडीशन लाइक व्हेयर क्लॉज़ के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं ऊपर जाऊँ तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया कि इन दोनों टेबल को जॉइन कर लिया। इसके बाद ये फ़िल्टरिंग कर दी, मिनिमम कॉइन इंश्योर कर लिया। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम सिलेक्शन करने वाला हूँ। तो कॉलम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले मैं एस्टेरिस्क हटा रहा हूँ एंड वही कॉलम यहाँ पे मेंशन करूँगा जो मुझे एक्चुअल क्वेरी में चाहिए है। दैट इज़ एज, आईडी, कॉइन्स नीडेड एंड पावर। मैं आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम माय वैन टेबल, एज सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम वैन प्रॉपर्टी, देन थर्ड कॉइन्स नीडेड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अगेन फ्रॉम वैन टेबल, देन मुझे पावर चाहिए अगेन फ्रॉम वैन टेबल। सो ये मेरा कॉलम सिलेक्शन हो गया। तो अभी तक अगर हम लोग यहाँ से अगेन विजुलाइज करें तो हम लोगों ने जॉइन कर लिया इन दोनों टेबल को, फ़िल्टर आउट कर दिया, देन यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट मुझे क्या आ रहा है, सॉर्टिंग या अरेंजमेंट करना है। अब अरेंजमेंट के लिए क्या कंडीशन दी है कि मुझे डिसेंडिंग पावर में करना है। इन केस पावर में से भी टाई अप होता है तो उस केस में मुझे एज से डिसेंड करना है। तो इसके लिए लिखते हैं ऑर्डर बाई एंड यहाँ पे पावर के लिए करना है। अब पावर प्रेजेंट है मेरी वैन टेबल में, सो मैं सिंपली लिख रहा हूँ w डॉट पावर एंड इसको डिसेंडिंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे अगर इन केस पावर में टाई अप होता है तो एज डिसेंडिंग से करना है। एज मेरी प्रेजेंट है वैंड प्रॉपर्टी में, डब्ल्यू पी डॉट एज एंड इसको भी डिसेंडिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरी क्वेरी है। मैं एक बार इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ कैसे एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगी। तो अगर मेरी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को देखें तो सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ज्वाइन परफॉर्म होगा एंड ज्वाइन परफॉर्म होने के बाद जो टेबल आएगी उसको फिल्टर आउट करेंगे। एक बार फिल्टरिंग हुई इसके बाद देन सिलेक्शन होगा डिजायर कॉलम का एंड एक बार सिलेक्ट हो गए देन ऑर्डर बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। तो होप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी समझ में आया होगा। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं जो मुझे डिजायर आउटपुट चाहिए था वो ये है। तो होप कि पहली अप्रोच समझ आई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड अप्रोच यूजिंग सीटी एंड विंडो फंक्शन। सेकंड अप्रोच मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। अगर पहली अप्रोच समझ आ गई होगी तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसको मैं समझा देता हूँ, बट इसको मैं रन करने वाला हूँ माई सीक्वल पे बिकॉज इसका ओल्डर वर्जन है जो कि इसमें सपोर्ट नहीं है। मैं कंपाइलर चेंज करके माई सीक्वल कर रहा हूँ एंड अगेन ये अप्रोच यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैं वो सारे कॉलम सिलेक्शन कर रहा हूँ जो मुझे मेरी क्वेरी में नीडेड थे, देन एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे जो कि रो नंबर है एंड इसको पार्टीशनिंग कर रहा हूँ बाई पावर एंड एज। देन क्वाइन नीडेड के लिए मैंने ऑर्डर बाई किए एंड इसको असेंडिंग में कर दिया। दैट इज पहले मेरे मिनिमम आएंगे देन लास्ट में मैक्सिमम आएंगे एंड इस कॉलम को नाम दिया है आर एन या रो नंबर। नेक्स्ट इसका सिलेक्शन किया देन अगेन मैं ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ। देन ये मेरी फाइनल सिलेक्शन क्वेरी है, ये एक टेम्परेरी टेबल बना के देगी सीटी एंड यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है जो कि आईडी, एज, कॉइन्स नीडेड एक्सेट्रा है। देन अब यहाँ पे मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन चाहिए था, इसके लिए जो भी इसका आउटपुट आया होगा टेम्परेरी टेबल को उसको फिल्टर आउट कर दूंगा कि ओनली पार्टीशन के बाद मेरे फर्स्ट रो नंबर वाले कॉलम सिलेक्ट करके दो। देन अगेन सेम अरेंज कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। देख सकते हो ये जो रिजल्ट आया है वो पहली अप्रोच की तरीके आ रहा है। आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड या अप्रोच यूज कर सकते हो एंड होप ये दोनों अप्रोचेस समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है टेबल के साथ, तो मे भी डाउट होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।